जब आर्यन मल्होत्रा ने पहली बार सारा वर्मा को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में देखा तो वो किसी से लड़ नहीं रही थी, बल्कि सच के हक में खड़ी थी। वो एक प्रोफेसर के सामने खामोश मगर मजबूत आवाज में बोल रही थी, अगर तहकीक के नताइज लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हों तो इसे अखलाकी इबाहम नहीं कहा जा सकता, ये सीधा सीधा झूठ है। पूरा हॉल खामोश हो गया था। तलबा किताबों में नजरें गाड़े हुए थे, मगर कान सारा की आवाज पर थे। आर्यन एक शेल्फ के साथ टेक लगाए खड़ा था और पहली बार किसी को ऐसे बोलते देख रहा था जिसे न डर था न लालच। सारा ने मुड़कर उसे देखा। क्या देख रहे हो? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस मुतासिर हुआ हूँ। सारा ने एक लम्हे उसे परखा। मुतासिर लोग लापरवाह हो जाते हैं, उसने कहा, और लापरवाह लोग गलतियां करते हैं। वो पलटकर चली गई। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि यही लम्हा उसकी जिंदगी का रुख बदल देगा। आर्यन उस यूनिवर्सिटी में एक नए आगाज के लिए आया था। स्कॉलरशिप, नया माहौल और एक ऐसा माजी जो वो पीछे छोड़ना चाहता था। 1 साल पहले वो गलत लोगों के साथ गलत जगह पर था। एक गाड़ी का शीशा टूटा, वो वहां मौजूद था। किसी को चोट नहीं आई, मगर वो भाग गया। ज़मीर ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। फिर एक रात उसके हॉस्टल के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा सरक आया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। 17 साला आर्यन टूटी हुई गाड़ी के पास खड़ा। पीछे लिखा था, नया आगाज सस्ता नहीं होता, मैं कीमत लेता हूँ। आर्यन के हाथ कांपने लगे। कोई उसे जानता था, कोई यहाँ तक पहुँच गया था। अगले दिन उसने सारा को लाइब्रेरी में ढूंढ लिया। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। सारा ने जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं दिया, सिर्फ एक सवाल पूछा, तुमने क्या किया था? आर्यन ने आधा सच कहा, मैं वहां था मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं भाग गया। सारा ने उसका चेहरा गौर से देखा, फिर बोली, मुझे वो सबूत दिखाओ जो तुम्हें मिला है। उसी शाम कैफे में बैठकर सारा ने खत की लिखाई देखी। ये आदमी कंट्रोल पसंद है, उसने कहा। अभी पैसे नहीं मांग रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। किस चीज के लिए? आर्यन ने पूछा। सारा ने आहिस्ता कहा, तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए। 3 दिन बाद दूसरा पार्सल आया, उसमें एक यूएसबी थी। सारा के कमरे में पर्दे गिरे हुए थे। यूएसबी लगाते ही एक वीडियो चली। यूनिवर्सिटी की एक लेबोरेटरी, एक बंद अलमारी और एक मारूफ साइंसदान प्रोफेसर राघव शेखर। सारा की सांस रुक गई। ये ब्लैकमेल नहीं है, आर्यन ने कहा, ये सबूत है। सारा ने सर हिलाया। और किसी ने हमें जानबूझकर इसमें घसीटा है। फिर उसने अपना राज बताया। उसके वालिद एक फार्मा कंपनी में मुहक्किक थे। उन्होंने दवाई के गलत नताइज रिपोर्ट किए। चंद माह बाद वो एक मशकूक हादसे में मर गए। केस बंद हो गया। उसी कंपनी के डोनर्स इस यूनिवर्सिटी को फंड करते हैं, सारा ने कहा। ये सब जुड़ा हुआ है। आर्यन पीछे हटना चाहता था, सारा नहीं। बारिश वाली रात दोनों लैब के बेसमेंट में दाखिल हुए। सारा ने ताला खोला, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वो यहाँ की है। अलमारी के अंदर फाइलें थीं, बदले हुए नताइज और एक शीशी जिस पर लिखा था V13। सारा की आवाज कांप गई। यही वो दवाई है जिसने मेरे वालिद को मारा, आर्यन ने कहा। तस्वीरें ले लो, फिर निकलते हैं। अचानक लाइट्स जल गईं। दरवाजे पर प्रोफेसर राघव खड़ा था, साथ सिक्योरिटी। मायूस कुन मंजर है, वो पुरसुकून लहजे में बोला। तभी शेल्फ के पीछे से एक और आवाज आई, बिल्कुल परफेक्ट। वो कबीर सिंह था, आर्यन का रूममेट, हाथ में फोन, वीडियो बनाता हुआ। 2 तालिबे इल्म चोरी करते हुए पकड़े गए। कबीर मुस्कुराया, सब इल्जाम इन पर और हम महफूज। सारा चीखी, तुम ही ब्लैकमेलर हो। कबीर ने कंधे उचकाए, मैं मसाइल हल करता हूं। सिक्योरिटी आगे बढ़ी। आर्यन ने कबीर पर झपटा, फोन हाथ से गिरा, मगर अगले लम्हे आर्यन जमीन पर था। तब सारा ने वो किया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। उसने V13 की शीशी जमीन पर पटक दी और अपने जूते से कुचल दिया। शीशा टूटा, दवाई बह गई। राघव चीख उठा। सारा ने फाइलों के कागज हवा में उछाल दिए। आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, मगर सच को नहीं। सुबह तक यूनिवर्सिटी ने बयान जारी कर दिया। 2 तलबा लैब में तोड़फोड़ करते हुए गिरफ्तार। आर्यन और सारा जेल में थे। मैं माजरत चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। मैं तुम्हें ले डूबा। सारा ने आहिस्ता सर हिलाया। मैं बहुत पहले इस रास्ते पर आ चुकी थी। आर्यन ने जेब से कबीर का फोन निकाला। मैं ले आया था।
फोन खुलते ही ऑडियोज, पैगामात और एक रिकॉर्डिंग सामने आई। राघव की आवाज गूंजी, सब इल्जाम बच्चों पर डाल दो, सारा को भी साथ अंदर करो। मुझे शहीद नहीं, मुजरिम चाहिए। सारा की आंखें नम हो गई, मगर आवाज मजबूत रही। हम सच बाहर ले जाएंगे। अदालत में सारा ने रिपोर्टर्स के सामने कहा, हमने जुर्म नहीं किया, हमने जुर्म बेनकाब किया है। कमरा शोर से भर गया, मगर जमानत न मिली। जेल वैन में आर्यान ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। सारा ने उसके कंधे पर सर रखा। मैं भी। बारिश खिड़की पर बह रही थी। वो कैद थे, मगर एक साथ। और कभी-कभी सबसे ताकतवर मोहब्बत वो होती है जो सलाखों के पीछे भी सच का साथ न छोड़े।